नमस्कार। आप सभी मित्रों का फेसबुक लाइव में स्वागत है। ग्राम पंचायत सचिव के अधिकार और कर्तव्य की जानकारी के लिए पिछले कई माह से कई साथियों के द्वारा, कई मित्रों के द्वारा, ग्राम पंचायत सदस्य के द्वारा और बिहार में बड़े पैमाने पर पंचायत सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की गई है, जिनका प्रशिक्षण हो गया है और बिहार के सभी पंचायतों में उनकी पोस्टिंग प्रारंभ हो गई है। तो नए जो सचिव बने हैं पंचायत का, उन सब में से कई साथियों का विशेष आग्रह है कि पंचायती राज कानून के तहत ग्राम पंचायत में जो सचिव होते हैं पंचायत सेवक के रूप में, उनका अधिकार क्या है। जनरली मुखिया का लोग अधिकार जानते हैं, वार्ड सदस्य के अधिकार की चर्चा होती है, लेकिन पंचायत सचिव का जानकारी, उनके अधिकार की जानकारी, उनके कर्तव्य की जानकारी, मुखिया के अधिकार और कर्तव्य की जानकारी, ग्राम पंचायत सदस्य के कर्तव्य और अधिकार की जानकारी जब तक पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ बिहार के गांव, गरीब किसान, मजदूरों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जब सभी को जानकारी होगा तब जाकर के भ्रष्टाचार से हम और आप मिलकर लड़ सकते हैं। इन विषयों को लेकर लगातार मैं आपको फेसबुक लाइव होकर, वीडियो बनाकर, फेसबुक लाइव से जुड़कर बिहार के कल्याण के लिए हम अपनी बातों को करते हैं। हम पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी हैं, साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हम सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व का निर्वहन करते हुए हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमको जानकारी है, अपने टूटी फूटी भाषा में बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के हित में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो विकास की योजना चलाती है वह गांवों तक पहुंचे। क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ये कहा था 1988 में कि देश का पैसा 1 रुपया जब गांवों के विकास के लिए चलता है तो गांवों में 15 पैसा पहुंचता है और 85 पैसा बीच के लोग, बिचौलिया, दलाल, माफिया, प्रशासनिक पदाधिकारियों के मिलीभगत से वह लूट हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में परमपिता महात्मा गांधी की सपना है ग्राम स्वराज की स्थापना। तो ग्राम स्वराज की स्थापना तब होगी जब गांवों की अपनी सरकार होगी। तो गांवों की अपनी सरकार 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में देश में यह कानून का रूप ले लिया। पंचायत सरकार 1993 से देश में 3 सरकार कार्यरत हो गई, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और पंचायत की सरकार। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने पंचायती राज विभाग से समझौता कर लिया कि हमारा जो पैसा होगा विकास के लिए, लोकसभा के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो निर्णय लेंगे, इस काम को पंचायत सरकार करेगी। यह ग्राम पंचायत सरकार और केंद्र सरकार के बीच में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हो गया 1993 में। उसी प्रकार से भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ, राज्य गवर्नमेंट के साथ समझौता हो गया पंचायती राज विभाग का कि हम जो विधानसभा से प्रस्ताव लेंगे गाँव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के लिए, तो वो पैसा का खर्च पंचायत सरकार करेगी।
यानी कुल मिलाकर के गाँवों में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूरों के विकास में केंद्र और राज्य सरकार की जो पैसा भेजती है, वह पैसा खर्च करने का अधिकार सिर्फ का सिर्फ ग्राम पंचायत को है। इसलिए आप बिहार में 2001 में चुनाव हुआ, तब से आप देखते होंगे पहले के विधायक और आज के विधायक में काफ़ी अंतर होगा। पहले के विधायक जैसे उस समय इंदिरा आवास होता था, जो आज प्रधानमंत्री आवास है। एक उदाहरण देता हूँ, प्रधानमंत्री आवास पहले 2001 से पहले बिहार विधानसभा के सदस्य निर्णय करते थे कि किसका घर बनेगा, किसका नहीं बनेगा। लेकिन जब पंचायत सरकार आ गई तो यह विधायक और सांसद का अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गई। उनको सिर्फ निर्णय लेना है, बजट बनाना है। ग्राम सभा ही तय करेगी, जो ग्राम पंचायत के मुखिया के अध्यक्षता में निर्णय होता है। इसलिए गली नली, पुल पुलिया, मनरेगा में किसको रोजगार देना है, आपको किस बेरोजगारों को, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, मछली पालन, बेरोजगारों को रोजगार, आपको जितनी भी किसानों की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, यानी ग्रामीण विभाग जो है, गांवों से जुड़ा हुआ सरकारी विभाग 29 होता है। यह 29 विभाग का मालिक गार्जियन, अभिभावक, मुखिया होते हैं, वार्ड के सदस्य होते हैं। और वार्ड के सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया, इसका बहुत व्यापक अधिकार है। क्योंकि हम पंचायत सचिव की अधिकार को बताने वाले हैं, लेकिन विश्लेषण करके बताएंगे, तब जाकर पंचायत सचिव का रोल हम सबको समझ में आएगा। तो फिर हम कह रहे थे कि ग्राम पंचायत की एक बड़ी भूमिका तब हो जाती है जब लोकसभा में लोग जीत के जाते हैं, विधानसभा में जीत के जाते हैं। कितना बड़ा कुर्सी है, लेकिन लोकसभा में जितनी बात तय होती है और विधानसभा में जितनी बात तय होती है, वह अधिकार ग्राम पंचायत को है गांवों तक पहुंचाने के लिए। उसमें विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य की कोई भूमिका नहीं है, सिवाय उसके अनुरक्षण का, पर्यवेक्षण का। इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। अनुश्रवण और पर्यवेक्षण करना है किसको, चाहे वह आपका पंचायत समिति हो, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो। प्रशासनिक पदाधिकारी में आइए, चाहे वो बीडीओ हो, एसडीओ हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो। यह सब, जैसे एक उदाहरण मान लीजिए, दवा का दुकान है, तो दवा के दुकान में विभिन्न प्रकार की दवाएं हैं। अब डॉक्टर हर मेल चाहिए, तो उसी तरह से यह सब मेल बनाया गया है कि कोई कलेक्टर रहेगा, कोई कमिश्नर रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन काम करना है वार्ड के सदस्य को और ग्राम पंचायत के मुखिया को। इन्हीं दोनों को अधिकार है गाँव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के हित में विकास करने का। अब इसमें अब आइए आज का जो विषय है। अब जब इतनी अधिकार है तो इसके लिए कानून में व्यवस्था किया गया, आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यानी शासक वर्ग और प्रशासक वर्ग। तो हम जनप्रतिनिधि जो होते हैं वह शासक वर्ग होते हैं, और प्रशासक वर्ग जो प्रशासनिक होते हैं। यानी प्रशासक वर्ग को कानून को पालन करना है, क्योंकि वो कंपटीशन फेस करके आते हैं, बीपीएससी फेस करके आते हैं, यूपीएससी फेस करके आते हैं। उनके लिए एजुकेशन जरूरी है, लेकिन जनप्रतिनिधि बनने के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है। तो किताबों के अंदर जो कानून बना, विधानसभा और लोकसभा ने जो कानून बनाया, जिस कानून की समझौता पंचायती राज विभाग से हुआ, तो यह तो दोनों को समझना पड़ेगा। तब जाकर के जो हम शासक वर्ग निर्णय लेते हैं, वह प्रशासक वर्ग काम करता है। हम अगर गलत निर्णय के पक्ष में जाएंगे तो प्रशासनिक वर्ग के लोग जो पदाधिकारी हैं वह हमको इंगित करेंगे, यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो वही है, अब पंचायत सचिव को जो है इसमें एक बड़ी रोल है। इस तरह से समझ लीजिए, देश में राष्ट्रपति हैं जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, और गांव गरीब किसानों के हित के काम करने के लिए सर्वोच्च पद पर पंचायत सेवक बैठे हुए हैं। उन्हीं के हाथ में एक बड़ी कलम है जिससे न्याय मिल सकता है। अगर पंचायत सेवक कानूनों का अनुपालन ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य और मुखिया यानी ग्राम पंचायत से नहीं कराएगी, नियम का फॉलो नहीं कराएगी, तो समझ लीजिए भ्रष्टाचार बढ़ेगी। पंचायत सेवक ही एकमात्र ऐसा उपाय है
जो भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण में पंचायत सेवक का बहुत बड़ा अहम भूमिका है, जो आपको स्पष्ट हो जाएगा। पंचायत सेवक को ये ग्राम पंचायत का सचिव होता है। अब यहाँ एकदम बारीकी से हम लोगों को जो समझते हैं, आप सब समझते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं या जो नए पंचायत सेवक बनकर के अभी पंचायतों के अंदर जाने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा रामबाण है। और गांव गरीब किसान मजदूर जो हमारी बातों को सुन रहे होंगे, उनको एक बड़ी लाभ होगी कि आपको भी जानकारी होना चाहिए कि कहाँ इनका क्या अधिकार है। तो पंचायत सेवक पंचायत का सचिव होता है। अब पंचायत अभी छोड़ दीजिए उधर से। तो पंचायत सेवक जो है, आपको जो भी पंचायत के कार्यालय का डॉक्यूमेंट्स होगा वह पंचायत सेवक रखेगा। और पंचायत सेवक जो है डॉक्यूमेंट्स रखने के साथ साथ सभी नियम को पालन कराएगा। अब क्या नियम है, अब जरा इसको, कोई भी सूचना सरकार का आएगा तुरंत ग्राम पंचायत को बताएगा। अब इसका विशेष नियम देखिए कहां शुरू होता है। कानून बनाने वाले की बारीकी, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम सभा प्रत्येक 3 माह पर करना है। यह पंचायत सचिव फाइल बढ़ाएगा, संचिका लिखेगा ग्राम पंचायत के मुखिया को कि आप ग्राम सभा की बैठक बुलाइए, 3 महीना होने को है। और ग्राम सभा की बैठक में पंचायत के सभी मतदाता उसके सदस्य होते हैं और ग्राम सभा में एक एक विषय पर बहस किया जाएगा। और ग्राम सभा के अंदर एक निगरानी समिति बनाना है। यह पंचायत सेवक ग्राम सभा में विषय लाएगा कि आप 11 आदमी का आप निगरानी समिति बनाइए, और उसी को अधिकार है कि ग्राम पंचायत के कार्यों को, उसमें जो गांव गरीब किसान मजदूरों का कोई शिकायत पत्र आता है तो उसका जांच करने के लिए फिर वही पंचायत सेवक निगरानी समिति का भी सचिव हो जाता है। एक तरफ ग्राम पंचायत निर्वाचन से जीत के आया वार्ड सदस्य मुखिया, तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक का सचिव पंचायत सेवक होता है, सब जानते हैं। और निगरानी समिति 11 आदमी का जो बनेगा उसका भी सचिव पंचायत सेवक ही होगा। यानी गांवों के लोगों को कोई मुखिया और वार्ड सदस्य शिकायत होगा तो वह निगरानी समिति के अध्यक्ष को आवेदन देगा, और उस आवेदन के आलोक में फिर वही पंचायत सचिव सेवक निगरानी समिति के सचिव के रूप में निगरानी समिति का बैठक बुलाएगा और उसी बैठक में उसका निर्णय करेगा। और जो निर्णय होगा फिर अगली 3 माह पर जब ग्राम सभा की बैठक होगी तो उसमें निगरानी समिति के प्रतिवेदन को पढ़ करके पंचायत सेवक ग्राम सभा को बताएगा, और फिर उसमें जो ग्राम सभा निर्णय कर लेगी जो भी विषय, तब ग्राम पंचायत की बैठक होती है। अब यहाँ देखिए पंचायत सेवक का एक बड़ी भूमिका है। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक जब होगी, ग्राम सभा के बाद, हरदम याद रखिएगा, ग्राम सभा के बाद जब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक होगी, उस कार्यकारिणी की बैठक में ग्राम सभा में जितना भी प्रस्ताव लिया गया है, एक एक प्रस्ताव को पढ़ा जाएगा, क्योंकि ग्राम सभा का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, यह तीनों देश का, तीनों सरकार का सर्वोच्च जो है बैठक होती है। यानी केंद्र सरकार के लिए लोकसभा बड़ा विषय है और राज्य सरकार के लिए विधानसभा बड़ा विषय है। उसी तरह से ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सभा जो निर्णय करती है, उसी के आलोक में ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को काम करना है। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक जब पंचायत सेवक हर 2 माह पर बुलाना है, और उस बैठक में 29 विभाग के पदाधिकारियों को बुलाना है। अब बिहार के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि यह पंचायती राज के जो बिहार में मंत्री हैं उनसे ये जानकारी उनको होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में
29 विभाग के कर्मचारियों को बैठक में ग्राम पंचायत के मुखिया के निर्देशानुसार पंचायत सेवक को बुलाना है। तो पंचायत सेवक जो सचिव हैं, यह मुखिया को बिहार में बतलाते नहीं है। नहीं बताने का कारण है कि आज भी 90% मुखिया को यह बिहार में जानकारी ही नहीं हो रही है कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में 29 विभाग के कर्मचारियों को बुलाना है। जैसे शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग में जितना विद्यालय है उतना विद्यालय के प्रधानाध्यापक को बुलाना है कार्यकारिणी की बैठक में। आंगनबाड़ी की सेविका 12 को 14 को एक पंचायत में सेविका है, उस सबको बैठक में बुलाना होगा। 10 विद्यालय है, प्रधानाध्यापक 10 है, उनको बैठक में बुलाना है। राजस्व विभाग के राजस्व कर्मचारी को बुलाना है। स्वास्थ्य विभाग से एएनएम को बुलाना है। आपको कृषि विभाग से किसान सलाहकार को बुलाना है। सहकारिता विभाग से पैक्स के अध्यक्ष को बुलाना है। इसी तरह से बिजली विभाग से जूनियर इंजीनियर को बुलाना है। सिंचाई विभाग से जूनियर इंजीनियर को बुलाना है। आरडब्ल्यूडी से जूनियर इंजीनियर को बुलाना है, क्योंकि सड़क का मामला है। मनरेगा के जेई को बुलाना है। रोजगार सेवक को बुलाना है। आपको जो है विकास मित्र को बुलाना है। इसी तरह से जिन विभागों की चर्चा हमने आपके सामने नहीं किया, आप खुद समझदार हैं, आप समझ लीजिए। यानी सभी विभाग के पंचायत स्तर के जो पदाधिकारी और कर्मचारी होते हैं, उसको ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में पंचायत सेवक को बुलाना है। अगर पंचायत सेवक इस काम को नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ में जिला के कलेक्टर को अगर कोई आवेदन देता है तो वैसे पंचायत सेवक को निलंबन की कार्रवाई तक जिला पदाधिकारी कर सकते हैं। लेकिन जिला पदाधिकारी के नज़र में इस विषय को लाना पड़ेगा कि पंचायत सेवक ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में विभाग को नहीं बुलाते हैं। अब नहीं बुलाने का दुष्परिणाम क्या है, सो आप समझ लीजिए। ग्राम सभा में बहुत विषय आया होगा। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में वार्ड सदस्य बैठे हुए हैं और एक तरफ 29 विभाग के पंचायत स्तर के सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। अब शिक्षा विभाग पर बहस हो रहा है, तो ग्राम सभा कहा होगा कि शिक्षा व्यवस्था मुखिया जी आपके पंचायत में चौपट हो गई। अब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में हेडमास्टर नहीं रहेगा तो वार्ड सदस्य और मुखिया बैठ करके किससे लड़ेंगे, किससे बात करेंगे, कैसे इसका निराकरण किया जाएगा। और यही भ्रष्टाचार है। यानी पंचायत सेवक बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ाने में अहम भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मूल कारण है तो वह है पंचायत सेवक जो सचिव के रूप में कार्य करते हैं, उनकी अज्ञानता। उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था पंचायती राज विभाग नहीं कर रहा है। बिहार के अंदर पंचायती राज विभाग को ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद के प्रशिक्षण से ज्यादा आवश्यकता है पंचायत सेवक को इसके लिए ट्रेनिंग देना, उसको प्रशिक्षित करना। तो एक बड़ी विषय है। अब इसके बाद देखिए वार्ड सदस्य को क्या अधिकार है। अगर ग्राम पंचायत के पंचायत सेवक और मुखिया दोनों मिल जाता है और बैठक नहीं होता है, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक नहीं होता है, ग्राम सभा की बैठक नहीं होता है, तो कानून बनाने वाला देखा कि तब तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं यानी वार्ड सदस्य तो बैठक ही नहीं अगर पंचायत सेवक बुलाता है, तो कानून बना दिया कि 1/3 यानी जितना वार्ड सदस्य हैं पंचायत में उसका तीसरा भाग, यानी 15 वार्ड सदस्य है तो 5, 14 है तो 5, 13 है तो भी 5, 12 है तो 4, आप 1/3 बना लीजिए। तो 1/3 वार्ड सदस्यों के लिखित आग्रह पर पंचायत सेवक को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की विशेष बैठक बुलाने का अधिकार है। अब यहाँ यदि 2 महीना पर ग्राम पंचायत के मुखिया बैठक नहीं बुलाते हैं तो पंचायत सेवक को कानून बना के कह दिया गया, तो वार्ड सदस्य अगर लिख के देता है तब आप बैठक बुला दीजिए। तो वार्ड सदस्य के लिखने के 15 दिन के अंदर अगर मुखिया आदेश नहीं करते हैं तब उप मुखिया को अधिकार है। तो पंचायत सेवक उप मुखिया से पूछेंगे कि वार्ड सदस्य 1/3 लिख कर दिया है, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक करने के लिए मुखिया जी नहीं बुला रहे हैं, आप बुलाना चाहेंगे, तो बुला देगा तो हो गया। पंचायत सेवक को चिट्ठी जारी कर देना है। हो सकता है मुखिया और उप मुखिया दोनों मिल जाए, तब बैठक कैसे होगा।
फिर कानून बनाने वाला ध्यान में लाया, क्योंकि कानून तो कमिश्नर लोग बैठते हैं, आईएएस लोग बैठते हैं, तो एक एक बिंदु पर चर्चा होती है कि यदि मुखिया बैठक नहीं बुलाता है तो उप मुखिया को अधिकार दे दिया। तो फिर कानून बनाने वाला आईएएस लोग सोचा होगा कि मुखिया और उप मुखिया दोनों आपस में तालमेल कर ले और बैठक ही नहीं बुलाए, तब तो ग्राम सभा के बैठक का कोई औचित्य नहीं है, ग्राम सभा की बैठक की कोई औचित्य नहीं है। या वार्ड सदस्य, जो एक चीज छूट गया था, वार्ड सभा की बैठक वार्ड सदस्य को करना है, और इसके लिए भी पंचायत सेवक को अधिकृत किया गया है कि आपको वार्ड सदस्यों के साथ मिल करके वार्ड सभा की बैठक करना है। और वार्ड सभा की बैठक के बाद वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक वार्ड में करने के लिए पंचायत सेवक को अधिकृत किया गया है। तो इसमें कानून बनाने वाला एक लाइन लिख दिया कि यदि वार्ड सदस्य वार्ड सभा नहीं करते हैं तो पंचायत सेवक को फ्री कर दिया, तब आप ग्राम सभा में ही उस वार्ड के योजना को तय कर लें। और यदि वार्ड सभा करके वार्ड चयन कर लेता है अपने सभी विभागों की 29 विभागों की बातों को, तो ग्राम सभा को रद्द करने का अधिकार नहीं है। उसमें अधिकार है वार्ड सभा में जो निर्णय हो गया वह ग्राम सभा का स्वतः निर्णय मान लिया जाएगा। ये बड़ा विषय है, इसको ठीक से समझ लीजिए। वार्ड सभा में जो निर्णय हो जाएगा वह ग्राम सभा में स्वतः निर्णय मान लिया जाएगा। यह कानून बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बना करके बिहार के लोगों को दे दिया। तो इसलिए नीतीश कुमार जी ने ये कानून बनाए कि गांव के एक पंचायत में 10-10 हजार मतदाता हैं और किसी एक जगह सबको जाना संभव नहीं है, तो वार्ड सभा तो अपने ही गांव में हो गया। तो गांव की महिलाओं के लिए जो है आसान हो गया कि गांव की बहू बेटी उस वार्ड सभा में आसानी से चली जाएगी बनिस्पत ग्राम सभा के, यानी वार्ड सभा में अपनी बातों को उठा देगी तो वह ग्राम सभा में स्वतः पारित हो जाएगा। तो पारित हो गया। अब ग्राम सभा की जब बैठक होगी तो पंचायत के अंदर जितना भी वार्ड सभा हुआ होगा, यानी मान लीजिए कि 15 वार्ड है तो 15 वार्ड सभा हुआ। वार्ड सभा में जो निर्णय हो गया वह एक लाइन में मुखिया पंचायत सेवक सुना देगा कि सभी वार्डों में लिए गए योजनाओं को स्वीकृति दी जाती है। अब उससे जो छूट गया है उसी को ग्राम सभा में जोड़ना है, यह कानून बना दिया गया। और इसको अधिकार किसको दे दिया गया लागू करने के लिए? पंचायत सेवक को। तो पंचायत सेवक जो सचिव के रूप में वार्ड सभा और ग्राम सभा में उसको करना है, वह नियम कानून बतला नहीं रहा है। यही कारण है कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है। पंचायत सेवक का रोल ठीक से समझते रहिए। अब आगे देखिए, अब ग्राम सभा जो हम पीछे फिर गए, ग्राम सभा की जो बैठक हो रही है और ग्राम पंचायत की जो बैठक होगी जिसमें 29 विभाग के कर्मचारी रहेंगे। अब देखिए एक एक प्रस्ताव ग्राम सभा को पढ़ा जाएगा और जिस विभाग की समीक्षा करना है, तो हमने शुरू किया था शिक्षा विभाग, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग ही चौपट हो रहा है और टीवी, अखबार, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग भी हमारी बात को अगर सुनते हो तो उनको भी ज्ञान का वर्धन करना चाहिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सुभाष कुशवाहा से बहस कर लीजिए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को मैं खुला कहना चाहता हूं कि बिहार में यदि शिक्षा व्यवस्था चौपट है तो उसका एकमात्र दोषी है ग्राम पंचायत सरकार। ग्राम पंचायत के मुखिया वार्ड सदस्य को ये अधिकार है कि विद्यालय का अध्यक्ष वार्ड के सदस्य होगा। हर विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति बना हुआ है जिसके अध्यक्ष वार्ड के सदस्य हैं और वार्ड के सदस्य हर महीना के अंतिम शनिवार को विद्यालय की बैठक होगी। और बैठक अगर हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक वार्ड सदस्य को कोऑपरेट नहीं किए, अब निगेटिव से बताइएगा तो पॉजिटिव समझिएगा। मान लीजिए कि अधिकार है बिहार में वार्ड सदस्य को प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय का अध्यक्ष होते हैं संबंधित। जिसके वार्ड में मध्य विद्यालय होगा वो मध्य विद्यालय का अध्यक्ष हो जाएंगे, जिसके वार्ड में प्राथमिक विद्यालय होगा वह प्राथमिक विद्यालय का अध्यक्ष हो जाएंगे। अब प्रधानाध्यापक को सरकार ने एक पत्र दिया है शिक्षा विभाग कि आप हर महीना के अंतिम शनिवार को विद्यालय प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में करना है। अब प्रधानाध्यापक बैठक नहीं बुला रहा है,
तो कानून बनाने वाला ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानाध्यापक को बुलाने के लिए कहा, पंचायत सेवक को जो बुलाइए। अब कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, फिर वहां चलिए, अब उसमें वार्ड सदस्य भी है और वही प्रधानाध्यापक है जो विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक नहीं बुलाता है। अब तो वहां वार्ड सदस्य मुखिया जी को बताएगा, माननीय मुखिया जी, हम ये विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी बैठे हुए हैं और उस विद्यालय के हम अध्यक्ष हैं, महीना के अंतिम शनिवार को बैठक बुलाना है, हम इनको कहते हैं कि मास्टर साहब प्रधानाध्यापक जी आप बैठक बुलाइए, और ये नहीं बुलाते हैं, तब जो मुखिया अध्यक्षता करता होगा ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का, वह प्रधानाध्यापक से पूछेगा और उनको कहेगा आगे अगर इसमें आप सुधार नहीं करिएगा तो आपका वेतन बंद कर देंगे, आपको प्रपत्र को भरने के लिए हम आपके उच्च पदाधिकारी को लिख देंगे। क्या मजाल है उस प्रधानाध्यापक को। अब प्रधानाध्यापक को लेकिन आप बुलाइएगा पंचायत सेवक महोदय कार्यकारिणी की बैठक में, तब तो वार्ड सदस्य बात करेगा ना। अब विद्यालय की तो बैठक की बात हो गई, अब विद्यालय की शिक्षा ठीक नहीं है, हर सरकार ने कानून बना दिया प्रत्येक शनिवार को अभिभावकों की गोष्ठी होगी, यानी जिसके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं उसके अभिभावक और शिक्षक की बैठक होगी। अगला 7 दिन में क्या पढ़ाना है पाठ्यक्रम तय करना है, यह कानून है। तो क्या बिहार में हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो ग्राम पंचायत दोषी है, और ग्राम पंचायत दोषी है तो धारा 18 के उपधारा 5 में यह बिहार सरकार को अधिकार है कि उस ग्राम पंचायत के मुखिया को हटा देगा और वहां के पंचायत सेवक को सस्पेंड कर देगा। तो क्या यह बिहार में हो रहा है? ये कमी है और यही कड़ी पंचायत सेवक तोड़ दिए हैं, जो बात समझ में नहीं आती है। अब देखिए यहाँ कितना बड़ा रोल है। तो शिक्षा व्यवस्था का बच्चों की उपस्थिति, बच्चं की पढ़ाई, पाठ्यक्रम तय करना, भवन निर्माण, भवन की सुरक्षा, भवन की सुरक्षा, सबके लिए बच्चों को भ्रमण, ये सब बातों के लिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पैसा की आवंटन आज तक घटा नहीं है। हर विद्यालय को ससमय उपलब्ध हो जाता है, हर बच्चे के खाते में पुस्तक के लिए पैसा जा रहा है। विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक नहीं होने से, अभिभावकों की बैठक नहीं होने से अभिभावक उस पैसा को अपने निजी कार्यों में खर्च करते हैं। तो ना बच्चा का पोशाक खरीदा रहा है, ना बच्चा का किताब खरीदा रहा है, तो पंचायत सेवक बैठ करके इसको ग्राम पंचायत को क्यों नहीं बताते हैं? ग्राम पंचायत की बैठक नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग, अब एएनएम रहती तब न जाकर के चर्चा होगा। तो एक पंचायत सेवक का एक बड़ी भूमिका है बिहार में, पंचायती राज को गांव तक पहुंचाने में उनका एक बड़ा योगदान है। तो इस तरह से आय व्यय वार्षिक बजट बनाना ये लंबा विषय है, उनके अधिकारों को और धारा 20 के 5 उपधारा है, यानी बैठक कैसे होगा। पंचायत सेवक यदि धारा 20 को सिर्फ फॉलो कर लेते कि बिहार के अंदर हम बैठक कैसे बुलावें, कैसे उपस्थिति सुनिश्चित करावें सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारियों का और वार्ड सदस्यों का, ये अगर सिर्फ पंचायत सेवक कानून को लागू कर दे और वार्ड सभा की बैठक कराने के लिए वार्ड सदस्यों को प्रेरित करें और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक कराना, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक कराना, और सबसे अहम बात है अस्थायी समिति की गठन उनको कराना है पंचायत सेवकों की, अलग अलग विभागों की समीक्षा हो। आपको शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, उत्पादन समिति, ये अलग अलग 6 समितियां जो बनी हुई है उसको गठन करके उसको बैठक कराना, उसकी कार्यवाही को लिखना, ये इनका कर्तव्य है। निगरानी समिति की गठन कराना और निगरानी समिति की बैठक प्रत्येक माह कानून में दिया गया है, निगरानी समिति की बैठक कराना। निगरानी समिति की बैठक करके और आम जनता को डुगडुगी पिटवा करके बताना कि आपकी कोई समस्या हो, वार्ड सदस्य और मुखिया से कोई आपको शिकायत हो तो निगरानी समिति में आप अपनी बातों को कहिए। तो ये चूंकि जो पंचायत सचिव हैं इस काम को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो निगरानी समिति हो गई, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक हो गई, अस्थायी समिति की बैठक हो गई, वार्ड सभा की बैठक हो गई, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक,
और अंत में ग्राम सभा की बैठक और सभी बातों को, निर्णय को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति से संपर्क स्थापित करके पंचायत सेवक को बिहार में जो पंचायत राज का संकल्प है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बातों को गांवों तक पहुंचाने के लिए, गांव गरीब मजदूर किसानों के हित में निर्णय के लिए पंचायत सेवक एक मजबूत, एक अहम कार्यपालिका है। आपको प्रशासक है, प्रशासनिक वर्ग के पदाधिकारियों से जिला पदाधिकारी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। पूर्वी चंपारण के शीर्षद कपिल जी जो जिलाधिकारी हैं, 3 दिन पहले इस काम को उन्होंने किया है और प्रत्येक पंचायत सचिव को एक लेटर दिया है कि आप जितना जल्द हो सके अस्थायी समिति की आप गठन करिए, नहीं तो क्यों नहीं आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई किया जाए। इसी तरह से बिहार में सब लोग कर रहे हैं। जरूरत है पंचायत सेवक जो बेलगाम हो गए हैं बिहार में, जो पंचायत सेवक अपने कार्यों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति सजग नहीं है, वैसे पंचायत सेवक पर कानूनी डंडा चलना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ हम जितने भी आज व्यूअर्स जो भी हमको डिमांड कर रहे थे कि पंचायत सेवक को जो भी टूटी फूटी भाषा में, क्योंकि किताब तो लंबी है पंचायत सेवक के सभी अधिकारों को मैं बता नहीं पाया, किताब का अध्ययन आप लोग को भी करना चाहिए। मेरे पास बिहार सरकार का ही किताब है जिसमें पंचायत सचिव का बड़ी रोल है देश के पैसा को गांव तक पहुंचाने में। बाकी तो हमने कहीं दिया कि सब एक रोल दिया गया है, वीडियो को, कलेक्टर को, कमिश्नर को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, लेकिन सबका काम उसी पंचायत सेवक पर निर्भर है। इसलिए पंचायत सेवक लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूं कि आप लोगों में थोड़ा सा अगर कुछ कमी रह गया हो तो आप भी रास्ते पर आ जाइए, क्योंकि बिहार का हम लोग कल्याण कर सकें। क्योंकि हम लोग भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों के प्रति भी हम सजग रहते हैं। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा व्यक्तिगत मैं अपनी बातों को लेकर के कई लोग कहता है कि आप पॉलिटिकल हैं, आप जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं। ने कहा कि जरूर होंगे, लेकिन आज मैं अपने उस भूमिका को निर्वहन कर रहा हूं जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप मिल करके गाँव का जो विकास करने के लिए कमर कसा है। अगर थोड़ा बहुत बाधक है, गाँवों तक पैसा पहुंचने में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार है, तो उसका जननी है पंचायत सेवक। पंचायत सेवक जिस दिन बिहार का सुधर जाएगा, जिस दिन अपने ईमान को झांक कर देख लेगा, अपने हृदय को पहचान लेगा, जिस दिन बिहार के पंचायत सेवक मजबूत हो जाएगा, तो जिला के कलेक्टर, बिहार के जितने भी जिला के कलेक्टर हैं, उन सब से निवेदन होगा कि आप अपने पंचायत सेवक को मजबूत करें, पंचायत सेवक को हृदय को मजबूत करें। जिस दिन पंचायत सेवक कलम ताकत उठा लेगा, मजबूत कर लेगा कानून बताने के लिए, उसी दिन जो है बिहार का भ्रष्टाचार भाग जाएगा। दूसरा है कि जो पंचायती राज विभाग को बिहार में देख रहे हैं, उन लोगों को भी थोड़ा ज्ञान बढ़ा लेना चाहिए। भारत सरकार में भी मंत्री, बिहार सरकार के भी मंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल जी को आग्रह करते हुए कि जरा अपने विभाग को समीक्षा कर लीजिए कि क्या हो रहा है। भाषण आपका रोज सुनते हैं, आगे भी सुनेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि पंचायती राज विभाग, मंत्री, संतरी, कार्यपालिका, आपको विधायिका, ये सब लोग मिलकर के जब तक ग्राम पंचायत को हम लोग मजबूत नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण न हुआ है, न होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप इस पर लंबी बहस हमसे कर सकते हैं कि बिना पंचायती राज के भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण नहीं होगा। अगर हम सब चाहते हैं कि भ्रष्टाचार समाज निर्माण की स्थापना हो, गांधी की स्थापना, ग्राम स्वराज की बिहार के अंदर स्थापना हो, अब जेपी नड्डा वाला स्थापना नहीं, झूठ बोलकर जाने वाला नहीं, सच्चाई हृदय से, सच्चा दिल से, अपने अपने ईमान को, अपने अपने कलेजा पर हाथ रख करके जो भी अगर बिहार का विकास करना चाहता हो, तो आइए एक बार हम लोग
बिहार में पंचायत सरकार को, ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को और जिला परिषद को मजबूत करने की जरूरत है, मजबूत हृदय से आगे आने की जरूरत है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबसे फिर अगला विषय कोई आप सबका होगा, हम देखेंगे, उस पर हम फिर आपसे लाइव होकर के जुड़ करके हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।